Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the saltwater microbiology. So let's start our lecture without wasting your time. प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर की जो फ्रेश वाटर की टाइप्स होती है वो डिस्कस की। वो तीन किस्म की होती है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड बेंथिक जोन। लिटोरल जोन जो होती है वो जो सरफेस जोन होती है उसको कहते हैं, जो शोर लाइन के नजदीक होती है, जहाँ पे लाइट इनफ होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होता है। लिटोरल जोन के बाद आती है सेकंड जो होती है, जो दरमियान में होती है, वो होती है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन वो होती है जो शोर लाइन से थोड़ा सा अवे होती है, और वहां पे एज कम्पेयर टू लिटोरल जोन कम जो होती है, लाइट पहुंचती है और टेम्परेचर कम पहुंचता है और न्यूट्रिशन भी कम होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन इज द बेसमेंट जोन ऑफ फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी। जो बेसमेंट वाली जोन होती है उसको बेंथिक जोन कहते हैं। वो सबसे गहराई में होती है, वो बेस होती है बेसिकली, और वहां पे लाइट और टेम्परेचर दोनों नहीं पहुंचते, और वहां पे वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन पे, लाइट पे, फोटोसिंथेसिस जो शो नहीं करते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है पानी की, वैसे वैसे लाइट की, टेम्परेचर की जो अमाउंट है वो भी कम होती जाती है। सो आज के लेक्चर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बेसिकली आज स्टार्ट हो रहा है साल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी से। Presents a different environment to microorganisms. The higher salt concentration, higher pH, and lower nutrients relative to fresh water are lethal to many microorganisms. कहते हैं अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, पीएच ज्यादा हो, तो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। relative to fresh water as compared to fresh water are lethal to many microorganisms, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए मुहलिक होती है। बट साल्ट लविंग बैक्टीरिया, लेकिन जो साल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं उनको शार्ट नेम हेलोफिलिक भी कहते हैं। अगर शार्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू आ जाते हैं तो हेलोफिलिक वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अबाउंड नियर द सरफेस, वो सरफेस के नजदीक ज्यादा होते हैं। एंड सम बैक्टीरिया दैट आल्सो लिव इन फ्रेश वाटर आर प्लेंटीफुल, और कुछ वो वाले बैक्टीरिया भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में प्लेंटीफुल होते हैं, वाफर मकदार में होते हैं। सुडोमोनास एंड वेब्रियो। Also in 2001, researchers demonstrated that the ancient form of microbial life known as Archaeobacteria is one of the dominant form of life इन द ओशन। जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया, बयान किया 2001 में, कि जो सबसे पुरानी फॉर्म है माइक्रोबियल लाइफ की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ की, आर्चियोबैक्टीरिया, वो डोमिनेंट थी, वाजिया थी। अ, उनकी लाइफ ज्यादा डोमिनेंट थी ओशंस के अंदर। द रोल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया इन द ओशन फूड चेन इज नॉट येट नाउन। अभी तक आर्चियोबैक्टीरिया का फूड चेन में रोल तो पता नहीं चला, बट मस्ट बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। Another microorganisms found in salt water is a type of algae known as dinoflagellates। कहते हैं एक और दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप है जो साल्ट वाटर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, एल्गी की, जिसको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, डाई फ्लैजिलेट्स, जिनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। द रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनकी तेजी से ग्रोथ और जो तकसीम है उसकी वजह से आई कैन टर्न द वाटर रेड, वो वाटर के कलर को व्हाइट से रेड कर देती है, जिसको हम द रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। द रेड टाइड डिप्लीट्स द वाटर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। जो रेड टाइड होती है वो पानी की गहराई तक, पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां तक लाइट और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, एट द एंड वो क्या कहते हैं, डाई होना शुरू हो जाते हैं, विच कैन काज मैनी फिश टू डाई, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस जो होती है वो डाई कर जाती हैं। एज वेल इसी तरह ह्यूमन कैन बी बिकम इल बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फिश। और इस एरिया के अगर फिश इंसान खाते हैं तो वो ऐसी फिश से, आलूदा फिश से क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। वाटर कैन आल्सो बी एन आइडियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं पानी जो होता है वो एक आइडियल मीन्स होता है ट्रांसपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे
The water that is carried in the hulls of ships to stabilize the vessels during their ocean voyages is now known to be a means of transporting microorganisms around the globe. मिसाल के तौर पे कहते हैं द वाटर दैट इज कैरिड इन द हल्स ऑफ शिप, कहते हैं शिप के नीचे वाला वो वाला हिस्सा जो शिप और वाटर के दरमियान क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, कनेक्शन बनाता है। शिप का वो वाला हिस्सा जो पानी के साथ टच करता है उसको हल्स कहते हैं। अब वो पानी के साथ टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है जहां जहां से वो शिप गुजरेगी एक जगह का पानी दूसरी जगह पे जाएगा तो उसके अंदर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह इस हल्स के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। दैट स्टेबलाइज द वेसल ड्यूरिंग द ओशन वेज, उनका समुद्री रास्ता जो होता है उसके दौरान वो स्टेबलाइज करते हैं इनके वेसल्स को। इज नाउ नोन टू बी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इसको कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टिंग का एक जरिया होता है अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया के गिर्द जहां जहां पे वो शिप मूव करेगी वहां वहां वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह, लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी की एक जगह से दूसरी जगह उस हल्स के थ्रू मूव करेंगे। One of these organisms are bacterium called Vibrio cholera cause life-threatening diarrhea in humans। कहते हैं इसमें से जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है विब्रियो क्लेरा, जो लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया काज करता है ह्यूमंस के अंदर, जिससे बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, पेट स्वेल होना शुरू हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर इज यूजुअली ट्रीटेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जो पीने का पानी होता है उसको हम इस तरीके से उसको साफ करते हैं ताकि उसमें से किसी किस्म की जो कंटेमिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसका खतरा जो है मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट हैज बीन नाउ फॉर सेंचुरीज, ये सेंचुरीज से चलता आ रहा है, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि पीने के पानी को साफ किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल इन प्री क्रिश्चियन के टाइम में क्या होता था, स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स मेड अप ऑफ मेटल्स वाज प्रैक्टिसाइज्ड, कहते हैं वो पीने के पानी को किसमें स्टोर करते थे, मेटल के बने हुए जग से। अब क्या होता है कि जो मेटल के बने हुए बर्तन होते हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो स्टे टाइम होता है वो भी कम होता है। एंड द सेकंड वन, उनकी जो लाइफ होती है मेटल वाले बर्तन में वो कम होती है, वो जल्दी डाई कर जाते हैं, उसके अंदर वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन शो नहीं कर सकते। इस वजह से जो डॉक्टर लोग होते हैं वो ज्यादातर मेटल के बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं ताकि कंटेमिनेशन जो है वो कम से कम हो सके। Similarly, the boiling of water, drinking water as a means of protection of water has long been known। इसी तरह कहते हैं कि जो पीने का पानी होता है उसको ज्यादातर क्या कहते हैं, अभी तो फिल्टर आ गया ना, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो साफ मिल जाता है, लेकिन इससे पहले क्या होता था जब पानी आलूदा होना शुरू हुआ था लोग क्या करते थे कि पीने वाले पानी को बॉयल कर लेते थे। अब बॉइलिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन वो डाई कर देते हैं या उसमें से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और वो पीने के काबिल हो जाता है। लेकिन अब तो फिल्टर वगैरह आ गए, फिल्ट्रेशन मीन्स बहुत ज्यादा आ गए हैं जिस वजह से अब ये काम इजी हो गया है। लेकिन आजकल कंटेमिनेशन का रिस्क जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Chemicals such as chlorine or chlorine derivatives has been a popular means of killing bacteria such as Escherichia coli in water since the early decades of the 20th century। 20वीं सदी के शुरू वाले हिस्से जो थे तब क्या करते थे, कहते हैं कुछ केमिकल्स भी इस्तेमाल करते थे पानी की कंटेमिनेशन को साफ करने के लिए। उस केमिकल का नेम क्लोरीन क्लोरीन डेरिवेटिव्स है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये किसकी किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एशेरिया कोलाई की किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है पानी के अंदर। अब इसको कैसे कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, ये कैसे एसेशिया कोलाई की किलिंग करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, अदर बैक्टीरिया किलिंग ट्रीटमेंट्स दैट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर इंक्लूड द यूज ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन, कहते हैं दूसरे बैक्टीरिया किलिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं तरीके, इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर इंक्लूड, और ये तेजी से बढ़ रहे हैं, मशहूर हो रहा है। इसमें शामिल कौन से है, ओजोन गैस का इस्तेमाल। That disabling of the microbes genetic material by the use of ultraviolet light। अब अल्ट्रावायलेट लाइट के यूज से कैसे लोग कहते हैं कि कंटेमिनेशन वाटर की कंटेमिनेशन को कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद उसकी जो कोटिंग होती है जिसने जीनोम को कवर किया हुआ था वो भी प्रोटीन की बनी हुई होती है। जब उसको ही डीनेचर कर देना है तो वो क्या हो जाएगा, एट द एंड वो डाई कर जाएगा। इस तरह से भी क्या करते हैं माइक्रोब्स को
हम किल कर सकते हैं। माइक्रोब्स कैन आल्सो बी फिजिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वाटर बाय पासिंग द वाटर थ्रू अ फिल्टर। कहते हैं फिल्टर के प्रोसेस से गुजार के पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। Modern filters have holes in them that are so tiny that even particles as minuscule as viruses can be trapped। कहते हैं आजकल के जो मॉडर्न जदीद किस्म के फिल्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, छोटे-छोटे होल्स होते हैं, छोटे-छोटे स्ट्रॉ होते हैं। उसमें टाइनी साइज़ के, टाइनी स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल जो होते हैं, नेकेड आई से नज़र भी नहीं आ सकते, जिनका साइज़ वाइल्सिस के बराबर होता है। कहते हैं वो भी उन होल्स के अंदर, उन स्ट्रॉ के अंदर ट्रैप्ड हो सकते हैं, कैच हो सकते हैं, फँस सकते हैं और इस तरह पानी की क्लैरिफिकेशन को हम क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं।